गवर्नर सत्यपाल मलिक का कहना है कि रियासत में लोकसभा इंतखाबात अमन अमान से होंगे। गवर्नर ने जम्मू में पुलिस पब्लिक मेले के मौके पर न्यूज 18 के नुमाइंदे के एक सवाल के जवाब में ये बात कही। नहीं, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। देखिए, जो प्रशासन का काम है, प्रशासन बहुत मुस्तैदी से करेगा। यू डोंट वरी। पुलवामा अटैक के बाद कुछ हालात जम्मू कश्मीर में ठीक नहीं है। देखिए, मैं चूंकि इलेक्शन हो रहा है इस वक्त और मेरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लायबिलिटी है उसके मुताबिक मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए। थैंक यू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने एतराफ किया है कि पार्लिमानी इंतखाबात को लेकर उनकी हरीफ जमात कांग्रेस के साथ प्री पोल अलायंस पर बातचीत चल रही है। उन्होंने साफ किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर की सभी पार्लिमानी नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। अनंतनाग के खनबल इलाके में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब के बाद उमर अब्दुल्ला ने मीडिया के सामने इन बातों का इजहार किया। इन्होंने साबिक सेशन जज सैयद तौकीर अहमद की एनसी में शमूलियत का ऐलान किया और उनका इस्तकबाल भी किया। अल्ताफ कुल्लू, डॉक्टर बशीर वीरी, सकीना इत्तू और पीर मोहम्मद हुसैन भी इस मौके पर मौजूद रहे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि असेंबली इंतखाबात को एक साजिश के तहत मुअख्खर कराया गया है। उन्होंने कहा कि अगर इनसे इख्तिदार में आती है तो वो पीएसए का खात्मा मुमकिन बनाएगी। उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती पर भी निशाना साधा। सही है कि कांग्रेस के तरफ से एक प्रपोजल हमें मिला था, लेकिन हमने तो कांग्रेस को सीधा सीधा ये कहा हुआ है कि वादी की 3 सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही उम्मीदवार होगा। अगर के ये उनको सूट करता है तो हम बाकी सीटों के बारे में उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन वादी की 3 सीटों पे जरूर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही उम्मीदवार उतरेगा। अब देखते हैं वहाँ से क्या जवाब मिलता है। हमने जब इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की श्रीनगर और जम्मू में, हमने मतलब इसमें कोई हिचकिचाहट के बिना हमने उनसे ये कहा कि एक साइमल्टेनियस पोल होना चाहिए असेंबली का और पार्लियामेंट का, लेकिन एक साजिश के तहत यहाँ के लोगों को एक अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट से जो है दूर रखा जा रहा है। इसमें बदकिस्मती से कुछ अफसरों का भी हाथ है और कुछ सियासी पार्टियों का भी। शाह फैसल किसी का एजेंट नहीं बल्कि अवाम की आवाज है। ये बात श्रीनगर में डॉक्टर शाह फैसल ने जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट नामी सियासी जमात लॉन्च करने के मौके पर कही। इन्होंने इस मौके पर अवामी रैली से भी खिताब किया। शाह फैसल ने कहा कि मुस्ताफी होने के बाद उनसे कई जमातों ने राब्ता किया, मगर लोगों की नाराजगी की वजह से इन्होंने अपनी पार्टी बनाने का फैसला किया। शाह फैसल का कहना है कि ये किसी खास फर्द, कौम या मजहब की नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के हर शख्स की जमात है। उन्होंने कहा कि खवातीन और नौजवानों को इसमें बराबर का मौका मिलेगा। शाह फैसल ने कहा कि उनकी मुहिम का हिस्सा बनने के लिए लोग कुछ न कुछ छोड़ कर आए हैं। कश्मीर के दूर दराज इलाकों से आए लोगों के साथ साथ खासी तादाद में नौजवान रैली में शामिल रहे। हमने ये पार्टी जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स मूवमेंट एक उस इंटेंशन से यहां पे खड़ा की है कि हम एक नई सियासत इस रियासत को देंगे, जिस रियासत ने पिछले 70 साल से सिर्फ धोखे देखे हैं। ये पार्टी किसी इलाके की पार्टी नहीं है। मैं पहले ही आपसे ये क्लियर करना चाहता हूं कि ये किसी रिलीजन खास ग्रुप की या रीजन खास इलाके की पार्टी नहीं है। मेरे लिए जम्मू का डोगरा, लद्दाख का बुद्धिस्ट, राजौरी पुंछ का मुसलमान, मेरे लिए सब मेरे भाई हैं। कश्मीरी पंडित हमारे यहाँ हमारे कल्चर के इंटेग्रल पार्ट है। मैं इस बात को बार बार दोहराता हूं और कहता हूं कि उनकी घर वापसी वो भी इज्जत और आबरू के साथ, उसके बगैर हमारी सियासत नामुकम्मल है। हमारा फंडामेंटल जो पॉलिटिक्स है वो ह्यूमैनिटेरियन पॉलिटिक्स है। हम मसावात पे बिलीव रखते हैं और बिलीव ये करते हैं कि ये जो रीजन्स की बेसिस पे, मजहब की बेसिस पे हमें तकसीम किया जा रहा है, हम उस तकसीम को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कि मेरी इस पूरी पॉलिटिकल सफर का सबसे इंपॉर्टेंट जो मामला होगा वो करना के लिए टनल का मुतालबा होगा। उसके साथ साथ हम ये भी गुजारिश करेंगे कि जो करना, मुजफ्फराबाद, उरी का जो हमने एक सर्किट यहाँ पे प्रपोज किया है, जिस तरह से करतारपुर कॉरिडोर हो गया, हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में इंडिया पाकिस्तान उस कॉरिडोर को भी खोल के करना के अवाम की मुश्किलात का इजाला करेगी। ये पार्टी आपकी है, ये दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है जहां पर औरतों को अपना हक नहीं मिलता। हम जानते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में सबसे ज्यादा अगर किसी ने सफर किया है वो औरतों ने किया है। हम देखते हैं किस तरह से औरतों ने अपने शौहर खोए, किस तरह से अपने बेटे खोए। हम
हम चाहते हैं कि औरतें ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस पार्टी में शिरकत करें। गुड गवर्नेंस की मसले कश्मीर को हल करने की या बाकी मसलों के हवाले से, लेकिन किसी भी पॉइंट पे वो मुझे नहीं लगता है कि उनमें से कोई भी पार्टी अब तक यहाँ कामयाब हुई, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो शाह फैसल साहब की पार्टी जो है या इनकी ज़ात जो है उसको हम ये देखते हैं कि एटलीस्ट जो कम से कम चीज़ यहाँ इनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं इस टाइम वो है गुड गवर्नेंस। जो करप्शन वगैरह है, जो ऑफिस में काम नहीं हो रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि यहाँ करप्शन जो है सबसे पहले वो खत्म हो जाए, गुड गवर्नेंस यहाँ के लोगों को मिले। He has been moved by these killings, he has been hurt by these killings, he wants to do something positive for Kashmir। अगर लोग चाहते हैं कि एक पॉजिटिव चेंज आए, फिर मेरे हिसाब से मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि इट इज़ फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। अगर लोग चाहते हैं, बिकॉज डॉक्टर शाह फैसल हैज़ टेकन अ वेरी बिग स्टेप, लोगों उनको लगा कि ही शुड डू समथिंग, और फिर लोगों ने उनको बोला आप कन्वेंशनल पार्टी नहीं ज्वाइन करो, वी वांट टू सी यू, मतलब देयर वर वेरी वायरल पोस्ट गोइंग ये कि हम आपके यूथ हैं, हम आपकी फोर्स बनेंगे, आप आगे, मतलब अगर पीपल सपोर्ट हिम इट वॉन्ट बी डिफिकल्ट। डॉक्टर शाह फैसल की जानिब से नई पार्टी बनाने पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आइंदा वक्त बताएगा कि फैसल के बड़े दावे कितने कारगर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीर में नई सियासी जमातों का बनना पहले से ही एक साजिश का नतीजा है ताकि यहां के लोगों की आवाज को तकसीम किया जा सके। पार्टियां आती हैं, पार्टियां जाती हैं। शाह फैसल साहब आए हैं एक नई पार्टी लेके। अब हम देखेंगे कि मतलब उनका मौक़िफ़ क्या रहेगा, उनका एजेंडा क्या रहेगा, बाकी पार्टियों से हटके वो क्या बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के मसले के हवाले से वो क्या बात करते हैं, एक्सेशन के हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ रहेगा, क्योंकि नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जो अब हम देखना चाहेंगे कि क्या उस चीज़ को उनके पार्टी के एजेंडा में शामिल किया जाएगा या नहीं। लेकिन ऑल द बेस्ट टू हिम, ही इज अ यंग पर्सन। टारगेट किया कि जो नई पार्टी हो रही है वो जरा सा ब्रीफ करिए। नहीं, उसमें कुछ मुझे कहने की जरूरत नहीं, मैंने जितना कहना था कह दिया ना। ये लगातार 2002 से, ये लगातार साल 2000 से है। आप देखिए ना, जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन असेंबली में 2/3 बहुमत से पास कराया, उस दिन से जब पीडीपी को जो है जन्म दिया गया, तब से लेके आज तक मुकम्मल ये कोशिश हुई है कि किसी ना किसी तरह वादी में लोगों की आवाज जो है उसको डिवाइड किया जाए। इट्स अ फैक्ट, इट्स एन अनडिनाएबल फैक्ट। आगे बढ़ेंगे। अलहदगी पसंदों के नाम एनआईए की जानिब से समन जारी करने पर डीपीएन के सरबराह गुलाम हसन मीर ने कहा है कि एनआईए की कार्रवाई पर अब सवालात उठ रहे हैं। चंद रियासतों में कश्मीरी ताजिरों और तालिबे इल्मों पर हो रहे हमलों पर भी मीर ने सख्त बरहमी का इजहार किया। एनआईए को हम मानते एक एक्शन के तौर पर, अगर ये होता तो अलहदा बात है, लेकिन यहाँ एनआईए की क्रेडिबिलिटी पे हर्फ आ चुका है, लिहाजा एनआईए को सफाई देना पड़ेगी। क्या वो सही इस मामले में है या वो पॉलिटिकली विंडिक्टिव है। जो ये हो रहा है इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज जम्मू में एक प्रोग्राम से खिताब किया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उमर अब्दुल्ला रियासत के वजीर आला बनेंगे। एनसी सदर ने कहा कि वो पार्लियामेंट जाएंगे और अपने वतन को बेहतर बनाने का काम करेंगे, जबकि रियासत की तरक्की में उमर अब्दुल्ला अपना किरदार अदा करेंगे। कोई वादा मैं आपसे करूंगा, वो कहेंगे मैं आपका वोट खरीदने के लिए आया हूं। इंशाअल्लाह जो ही इलेक्शन खत्म हो जाएगा, फारूक अब्दुल्ला इसी स्टेज से आपके सामने बात करेगा। और एक बात और कहूं आपसे, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, मैं क्लियर कर रहा था। मुख्यमंत्री वो बनेगा जो उधर फोटो जिसके नाम उमर अब्दुल्ला है, वो जवान है। मैं बूढ़ा हूं, मैं मानता हूं आप को, मैं अब नहीं भाग सकता जितना कि ये जवान लोग भाग सकते। इनके साथ अगर मुकाबला कर सकता है तो उम्र कर सकता है, बुरा क्या मुकाबला। मैं मुकाबला कर सकता हूं इससे, वो मुझे पार्लियामेंट में करना है और इंशाअल्लाह मैं पार्लियामेंट में जरूर जाऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद, हमने पार्लियामेंट में वतन बनाना है, न सिर्फ रियासत बनानी है, हमने वतन बनाना है, जिस वतन को हम भारत कहते हैं। हमने उसको मजबूत बनाना है, उनके लोगों को मजबूत बनाना है, उनके धर्म को मजबूत
बांदीपुरा में बीआरओ ने गुरेज और तुरैल सड़क से बर्फ हटाने के काम में तेजी लाई है। उम्मीद की जा रही है कि मार्च के आखिर तक बांदीपुरा गुरेज सड़क को ट्रैफिक के लिए दोबारा खोल दिया जाएगा। देखिए सईद की खास रिपोर्ट। इस सीजन में हुई रिकॉर्ड बर्फबारी की वजह से बांदीपुरा गुरेज सड़क काफी अरसे से बंद पड़ी है। सड़क बंद होने की वजह से गुरेज और तुरैल के सैकड़ों मुसाफिर दरमांदा हैं। 85 किलोमीटर तवील बांदीपुरा गुरेज सड़क से बर्फ हटाने का काम बीआरओ ने पीर बाबा तक मुकम्मल किया है। सड़क से बर्फ हटाने के काम में बीआरओ को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस सड़क पर 10 से लेकर 12 फुट तक बर्फ अब भी मौजूद है और भारी बर्फबारी की वजह से बीआरओ की अक्सर गाड़ियां, मशीनरी और उनके रिहायशी क्वार्टर बर्फ के नीचे दबे हैं। बीआरओ हुकाम के मुताबिक आइंदा 3 दिनों तक सड़क राजदान टॉप तक खोल दी जाएंगी। पीर बाबा तक सड़क को खोलने के दौरान बीआरओ हुकाम ने पीर बाबा की दरगाह पर चादर चढ़ाने की रस्म अंजाम दी। इसके अलावा बर्फ हटाने के काम में मशगूल मात और मिठाई भी तकसीम की गई। सड़क बंद होने की वजह से तुरैल और गुरेज के सैकड़ों मुसाफिर दरमांदा हैं। इस मर्तबा फिजाई सर्विस भी बाकायदगी के साथ नहीं चलाई गई। मौसम इस बार खराब हो रहा है सर, बार बार, और बर्फ का असर अभी जो नीचे हमने काटी है कहीं 20 फुट, 25 फुट, 15 फुट, 10 इसके कम नहीं थी सर। अभी जो शुरुआत है हम पीर बाबा पे खड़े हैं सर। अभी जो आगे बर्फ है सर उसका बोल नहीं सकते, बहुत ज़्यादा बर्फ होगा सर, 25-30 फीट तक होगा सर। वो एवलांच भी है सर। अभी हम प्रेजेंटली पीर बाबा लोकेशन जो है हमारा राजधान से अराउंड 4 किलोमीटर पीछे है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 10-15 दिन में हम जो है एटलीस्ट 1 वे रोड को थ्रू कर पाएँ, ताकि ये जो है हमारा फाइनल स्लो क्लियरेंस की तरफ एक्शन है, जिसके चलते हुए हम बांदीपुरा गुरेज रोड को अगर और स्नोफॉल नहीं होता है तो परमानेंटली खोल पाएंगे। वाज़ेह है कि 11 अप्रैल को बांदीपुरा जिले में पहले मरहले के तहत लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इस वजह से इंतजामिया के लिए ये भी जरूरी बन गया है कि बांदीपुरा गुरेज सड़क को जल्द खोला जाए। वहीं गुरेज और तुरैल के लोग फिलहाल अपनी जान पर खेलकर इस पुरखतर सड़क पर पैदल सफर कर रहे हैं। इलाके के लिए टनल तामीर करने के वादे अभी तक वफा नहीं किए गए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांदीपुरा से सईद की रिपोर्ट। कुपवाड़ा जिले के चुगल हंदवाड़ा में सैकड़ों कनाल अराजी पर फैले 2400 से ज्यादा मेवा दरख्त का बेतहाशा कटाव जारी है। महकमे की जानिब से अपने नौयत के अनोखे इक़दाम से लोग हैरान और परेशान हैं। इनका कहना है कि महकमे को कोई भी तजुर्बा दूसरी जगह करना चाहिए था। लोग बड़े पैमाने पर तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। देखिए कुपवाड़ा से यहया सुल्तान की खास रिपोर्ट। सरकार बागवानी शोबे में नई जहद पैदा करने और इसे जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए नई स्कीमें तैयार कर रही है, लेकिन कुपवाड़ा के चौगल हंदवाड़ा में अपनी नौयत के अनोखे वाक़े में महकमे बागवानी ने सैकड़ों कनाल अराजी पर पिछले फैले सरसब्ज बाग का खात्मा कर दिया है। इसमें 2400 से ज्यादा मेवा दरख्त मौजूद थे। महकमे के इस अनोखे इक़दाम से लोग हैरान और परेशान हैं। इनका कहना है कि तजुर्बाती बुनियाद पर इस तरह के मेवा बाग किसी दूसरी जगह पर भी तैयार किए जा सकते थे। कहा जा रहा है कि इस बाग से खुद महकमे को सालाना लाखों रुपए की आमदनी हासिल होती थी। उन्होंने इस वाक़े की आला सतही जांच की मांग की है। मेरे ख्याल से स्कीमों का कोई फायदा नहीं है। मैं आया था इधर सर, हाई डेनेसिटी मतलब वो होता है, वो फ्रूट होता है, उसके लिए उन्होंने बताया है कि 130 रुपये में वो प्लांट होता है। तो आपने शायद वो देखा होगा इधर, वो इतना सा लंबा है, इतना 130 रुपये में ज़मींदार अगर लगाएगा वो कब तैयार होगा। तो एक बात, दूसरी बात यह है कि जब ये अपने बाग बनाने में कामयाब नहीं हुए तो हम कैसे हो जाएंगे। उसने कहा कि ये हमने 8 लाख रुपए में बेच दिया है सब, इसको हमने वो फायरवुड निकाला। इसको कितना आता था, बोला इसको 5 लाख रुपए सालाना आता था। ये ऑलमोस्ट 2421 पेड़ है। हम दिन भर काटते 10, 15, 20, कभी 100 भी काटते। जो डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर है इसके ऑक्शन हो चुके हैं, इसी की ज्यादातर सरसब्ज है। उधर इस मामले पर न्यूज़ 18 उर्दू के साथ बातचीत करते हुए डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कोई माकूल जवाब नहीं दे सके। इससे ये बात साबित हो रही है कि इस फैसले ने महकमे और उसके माहिरीन पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। ऐसे में लोगों की जानिब से मामले की जांच के मुतालबे को भी तक़वियत हासिल हो रही है। मैंने भी जब देखा यहाँ बड़े प्लांट अपलोड हो रहे हैं, शायद एक प्लांट की 50 बकुस्ता कैपेसिटी है, तो मुझे भी फील हुआ कि ये ऐसा। लेकिन टेक्निकली जब हम देखेंगे कि इसमें जो ट्रेडिशनल ऑर्चार्ड है उसमें 1 हेक्टेयर में आपका 10 मीट्रिक टन निकलता है आपका ये यील्ड, जबकि जो हाई डेंसिटी में देखा गया है इसमें
30 से 40 या 40 मीट्रिक टन से ज़्यादा भी इसमें यील्ड होता है। वो जगह ज़मीन की निशानदी कर पाते, वहाँ नया बाग लगाते तो पुराने बाग, इतना बड़ा बाग। ये डिसीजन हुआ है, पहले से ही डिसीजन हुआ है, सरकार ने लिया है। तो मैंने आज देखा है शायद दूसरी जगह ये अवेलेबल नहीं होगा, और यहाँ ये भी एक आइडिया लेके किया है कि यहाँ ये हाईवे पर है, लोग देखें, लोग मोटिवेट हो जाएं, तो ये भी एक कारण है इसको करने का। जरूरत इस बात की है कि इस मामले में लोगों के खदशात और शिकायत का नोटिस लिया जाए। यहाँ ये मालूम नहीं हो सका कि आखिर इतने बड़े बाग यानी जिसमें 2400 सरसब्ज पेड़ हैं वो काटे जा रहे हैं, आखिर इसकी वजह क्या है। यहाँ जराए से ये मालूम हुआ कि यहाँ ये हाई डेंसिटी बाग यानी जदीद टेक्नोलॉजी से लेस एक नया बाग, उसकी एक्सपेरिमेंट तैयार कर रहे हैं, उसकी शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये यहाँ खड़ा होता है कि क्या अगर वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है तो इतने बाग, इतना बड़ा बाग जिसमें 2400 सरसब्ज दरख्त हैं, इसका काटने का जवाज क्या है, इसकी भरपाई कौन करेगा। याह्या सुल्तान, न्यूज़ 18 उर्दू, चोगल, हंदवाड़ा। जिला शोपिया के केगाम इलाके में कुछ रोज कबल अखरोट के कई दरख्तों के गैर कानूनी कटाव पर कार्रवाई की गई। जिला इंतजामिया शोपिया ने तहसीलदार केगाम समेत महकमे माल के चंद मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया है। कटाव में मुलविस 15 अफराद में से 6 को गिरफ्तार किया गया है। चंद रोज कबल इलाके में कुछ अफराद ने 40 से ज्यादा अखरोट के दरख्तों को काट दिया था। दरख्तों की लकड़ी भी रात के दौरान ही गायब की गई थी। महकमे बागवानी और महकमे माल के अफसरान इससे बिल्कुल बेखबर रहे। हमारा कीगाम तहसील है, यहाँ पे कुछ एक वॉलनट ट्रीज जो इलीगली काटे गए हैं, उस तरह की जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली तो हमने अपनी टीम वहाँ पे भेजी और देखने पे फर्स्ट हैंड यही नज़र आया कि कुछ एक ट्रीज़ वहाँ पे काटे गए थे। और क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है रेवेन्यू स्टाफ की, तो हमने सबसे पहले उनकी एक्सप्लेनेशन सीख की है और जो इसमें मुलव्विज़ हैं, जो जिन लोगों ने काटा है, उनको भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और क्योंकि ये इसके लिए बहुत सख्त कानून है, इसमें सज़ा भी जो है वो डिफ़ाइंड है, फ़ाइन भी डिफ़ाइंड है, तो एज़ पर लॉ हम इन पर कार्रवाई कर रहे हैं। जितने भी कल्प्रिट्स हैं कोई भी ना छूटे, और उनमें से जितने भी लोग हैं, अगर हमारे कोई रेवेन्यू ऑफिशियल भी इसमें मुलव्विज़ है तो उसको भी वो सज़ा मिलेगी। डोडा में मेवा काश्तकारों का कहना है कि इस मर्तबा अच्छी बारिश और बर्फबारी से बेहतर फसल होने की उम्मीद है। काश्तकारों ने कहा कि गुज़िश्ता साल खुश्कसाली का सामना था, लेकिन इस मर्तबा जमीन में नमी है और सेब, अखरोट और खुबानी वगैरह की खूब पैदावार होने की तवक्को है। इनका कहना है कि दरख्तों पर सही वक्त पर फूल खिलने लगे हैं। मेवा काश्तकारों ने महकमे बागवानी से अपील की है कि उनकी भरपूर रहनुमाई और मदद की जाए। महकमे हॉर्टिकल्चर के अफसर राहत बशीर ने मेवा काश्तकारों से कहा कि वो गैर मियारी जरासीम को शद्दियात का इस्तेमाल न करें और महकमे की जानिब से मुनक्किद किए जाने वाले शऊर बेदारी प्रोग्रामों में हिस्सा लें। काफ़ी अच्छे संकेत हैं कि बर्फबारी, बारिश टाइम से हो रही है सर, और दूसरी बात कि अभी तो फ्लावरिंग हो रही है सर हमारे प्लांट्स पे, और अच्छा सर संकेत है कि इस बार हमारा सीज़न जो है टॉप का रहेगा। इस बार अच्छा वालनट है सर, अच्छी एप्रिकॉट फ्लावरिंग हो रही है सर, और उसके बाद काफ़ी अच्छा ही लग रहा है सर संकेत की ठीक ही रहेगा सर। हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर वालों से हम ये गुजारिश करते हैं कि वो हमें सिखाएं, बताएं, थोड़ा हमारे साथ ताउन करें कि किस टाइम कौन सा स्प्रे करना है, कौन सी दवाई देनी है, ताकि हमारी जो फसल है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकले। हम बागबान भाइयों से ये गुजारिश करते हैं कि कम से कम वो 3-4 दवापाशियाँ वो ज़रूर करें। एक जो पिंक बर्ड स्टेज आने वाली है एप्पल के ऊपर, तो उस पर जो है डोडीन की स्प्रे करें वो 50 ग्राम 100 लीटर पानी के हिसाब से, और जब वो मटर दाने के जितने फल बनेगा उस वक्त वो हेक्साकोनाजोल की स्प्रे करें। क्योंकि यहाँ पे हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट में जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम जो है वो वूली एफिस की है, तो उसके लिए भी जो है डाइमेथोएट वगैरह जो दवाई है 1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर में अगर वो मिक्स करेंगे तो उससे काफ़ी हद तक वो जो है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अहमद शाह ने हल्का इंतखाब गुलमर्ग के कई इलाकों में अवामी जलसों से खिताब किया। लालपुरा और शुकर में काफी तादाद में एनसी के अहदेदारों, वर्करों और दीगर लोगों ने इस जलसों में शिरकत की। काफी तादाद में लोगों ने एनसी में शमूलियत भी इख्तियार की। फारूक अहमद शाह ने कहा कि अवाम की फलाह बहबूदी और गुलमर्ग हल्का इंतखाब की तामीर और तरक्की की खातिर ही उन्होंने सियासत में कदम रखा। शाह ने कहा कि लालपुरा और शुकर इलाके में आला तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए रोजगार के वसाइल की जरूरत है। हमारे इलाके का बहुत बड़ा जो एरिया है वो ये लालपुरा बेल्ट है। लोगों ने इस्तकबाल किया, लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं हमसे। यहाँ काफ़ी पोटेंशियल है हॉर्टिकल्चर का, एग्रीकल्चर का। यहाँ बड़े पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनके रोज़गार का भी मसला है। मैं लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ वो हमें आज लोगों का इम्तिहान है। कल से जब इंशाल्लाह कामयाबी होगी
जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनेगी तो हमारा जो इम्तिहान शुरू होगा। और मैं यकीन दिलाता हूँ इनको जो भी इनके बेसिक मसाइल हैं, हम कोशिश करेंगे इस इलाके, पूरे इलाके गुलमर्ग का जो पोटेंशियल है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, पिलग्रिम टूरिज्म का, उसको हम पूरी तरह से यूटिलाइज। उधर पीडीपी बीजेपी मखलूस सरकार ने अपने दौर में रियासती अवाम का इस्तेहसाल किया। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्लिमानी उम्मीदवार मोहम्मद अकबर लोन ने हंदवाड़ा में एक जलसे से खिताब करते हुए किया। जलसे में पार्टी लीडरान चौधरी रमजान, कैसर जमशेद और नासिर खान भी मौजूद रहे। खासी तादाद में इस मौके पर लोगों ने भी शिरकत की। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि अगर कश्मीर मसले के लिए इन्हें जेल भी जाना पड़े तो वो तैयार हैं। इन्होंने कहा कि जमात इस्लामी समेत ताजा गिरफ्तारियों के संगीन नतायज बरामद होंगे। महबूबा मुफ्ती ने टीआरसी कुपवाड़ा में एक अवामी जलसे से भी खिताब किया। उन्होंने दावा किया कि इंतखाबात असेंबली के हों या पार्लियामेंट के, उनके उम्मीदवार सबसे बेहतर होंगे। महबूब बेग, अब्दुल हक खान, मोहम्मद अशरफ मीर, अब्दुल कयूम वानी और फैयाज अहमद मीर भी इस मौके पर मौजूद रहे। मेरा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर का जो मसला है ये ख्यालात की जंग है, इसको डायलॉग के जरिए हल करना है और इसमें तमाम जमातें, चाहे सेपरेटिस्ट हैं चाहे दूसरी जमातें हैं, उनको जेल डालने में से मसला हल नहीं हो सकता। और जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, वो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, मुझे जेल में डाल सकते हैं, मगर जो ख्याल है जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर इतने सालों से मसला बना हुआ है उसको आप जेल में नहीं डाल सकते, उसको हल करना जरूर। पीडीपी ने वाजे किया है कि आइंदा इंतखाबात में वो बीजेपी से इत्तेहाद के मूड में नहीं है। पार्टी के नायब सदर अब्दुल रहमान वीरी ने कुलगाम में एक जलसे से खिताब में इन बातों का इजहार किया। मोहम्मद अमीन डार की पार्टी में शमूलियत के सिलसिले में मुनक्किदा जलसे में पार्टी के सीनियर लीडरान मोहम्मद सरताज मदनी, नजीर अहमद लावे भी मौजूद रहे। इस मौके पर लीडरान ने मोहम्मद अमीन डार की पार्टी में शमूलियत पर उनका इस्तकबाल किया। वो कैसे मुमकिन है? वो कभी तो इलेक्शन है, वो कैसे मुमकिन? कैसे जिसके साथ ब्रेकअप हुआ है वो कैसे मुमकिन है? वो तो मुमकिन नहीं। मैनिफेस्टो क्या रहेगा सर? मैनिफेस्टो हमारा वाजे है, मतलब बरी सगीर में अमन, जो हमारा स्लोगन था, बरी सगीर के अमन के खातिर डायलॉग की बातचीत का सिलसिला वो शुरू करना पड़ेगा तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, ताकि जिस मुश्किल में, जिस मुसीबत में, जिस परेशानी में जम्मू कश्मीर के लोग, खुसूसन वादी कश्मीर के लोग फंसे हुए हैं, उनसे निकालने के लिए इस दलदल से सिर्फ ये डायलॉग ही वाहिद रास्ता है। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कश्मीर की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए सभी सियासी जमातों को इत्तेहाद का मशवरा दिया है। उन्होंने अनंतनाग के काजीगुंड टाउन हॉल में पार्टी कारकुनान के एक इजलास से खिताब किया। पार्टी के रियासती सेक्रेटरी गुलाम नबी मलिक भी इस मौके पर मौजूद रहे। तारिगामी ने कश्मीर में क़याम अमन के लिए हिंद पाक के बीच मुज़ाकरात पर जोर दिया। एक मौका है अवाम के लिए कि वो बेदखल कर ले इस सरकार को, पार्लियामेंट से, बीजेपी को, जिसने मुल्क के अवाम को भी परेशान किया है और कश्मीर को एक संगीन मुश्किल सूरत हाल के बंवर में फंसाया है। और एक ही हमारी अपील है पॉलिटिकल पार्टीज से, ख़ास तौर पर सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज से, अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद ना बनाए, एक साथ मिलकर पूरी जम्मू कश्मीर में जो भी सेहतमंद कुव्वतें हैं, जो भी सेकुलर कुव्वतें हैं, वो बीजेपी को बेदखल करने के लिए आपसी इत्तेहाद करें। टाउन हॉल कंजर में डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनलिस्ट की जानिब से यौम ख़वातीन के हवाले से एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब की सदारत डीपीएन के सरबराह गुलाम हसन मीर ने किया। काफी तादाद में खवातीन ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने खवातीन को हर मैदान में बराबर के हुकूक देने पर जोर दिया। गुलाम हसन मीर ने कहा कि खवातीन को हर लिहाज से बाइख्तियार बनाने की जरूरत है। मीर ने कहा कि आज के दौर में खवातीन हर मैदान में मर्दों के शाना बशाना हैं। मर्द हर फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, इसी तरह से हमें चाहिए कि हम लड़कियों को भी आगे बढ़ाएं और उनका मतलब जो कि उनके राइट्स है, ड्यूटीज़ है, उनको इस बारे में आगाह किया जाए पॉलिटिकली। इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई है एम्पावर करने के लिए पॉलिटिकली, लेकिन अब असेंबलियों और पार्लियामेंट में भी लेडीज़ को एम्पावर करने के लिए। पनून कश्मीर के सदर अजय चिरंगू ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अजय चिरंगू ने मरकजी हुकूमत से सवाल किया कि एजेंडा ऑफ अलायंस किसके कहने पर किया गया। इन्होंने पूछा कि इसके पीछे किन एजेंसियों या सियासतदानों का हाथ था। कहते हैं कि एजेंडा ऑफ अलायंस किन के कहने पर बनाया गया। आप कौन लोग थे, राजनेता थे जिन्होंने एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया, पीछे उनकी सोच क्या थी, कौन सी शक्तियां इसके पीछे काम कर रही थी। क्योंकि हम मानते हैं कि एजेंडा ऑफ अलायंस एक सबवर्सिव डॉक्यूमेंट था।
अनंतनाग के खनबल हाउसिंग कॉलोनी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर डॉक्टर बशीर वीरी की हिफाजत पर मामूर एक सिक्योरिटी एहलकार को हादसाती तौर पर बंदूक चलने की वजह से गोली लग गई। गोली लगने के नतीजे में जहांगीर अहमद नामी पुलिस कांस्टेबल शदीद तौर पर जख्मी हुआ। इसे फौरी तौर पर अनंतनाग के जिला अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम डॉक्टरों ने इब्तदाई इलाज के बाद उसे वहां से मुंतकिल कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक जख्मी पुलिस एहलकार की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने इस जिम्न में मामला दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। जिला रामबन में तहसील खड़ी के आड़मर्ग इलाके में आज सुबह पस्सियों के गिरने की वजह से 2 मजदूरों की मौत हो गई, 3 दिगर जख्मी हुए हैं। मरने वालों की शनाख्त 33 साला मोहम्मद कासिम गुजर और 61 साला मोहम्मद अब्दुल्ला गुजर साकिनान आड़मर्ग तहसील खड़ी के तौर पर हुई है। इस वाक़े के बाद डिप्टी कमिश्नर रामबन शौकत एजाज भट्ट ने इलाके का दौरा किया और महलूकीन के लिए हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। महो मंगित और तरगाम के वसी इलाके भारी बर्फबारी की वजह से पिछले 2 माह से बिजली, सड़क और दिगर राब्तों से महरूम हैं। उड़ी के पिरनपिला इलाके में एक सड़क हादसा पेश आया है। हादसे में एक नौजवान की मौत हो गई है, 2 दिगर शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब एक ऑल्टो गाड़ी 400 फीट गहरी खाई में जा गिरी। जख्मियों को फौरी तौर पर उड़ी सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें इनायत अहमद नामी शख्स जख्मियों की ताब ना लाकर दम तोड़ बैठा है। दोनों जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। जख्मियों को बाद में जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे की खबर मिलते ही लोग जायवादात की तरफ दौड़ पड़े। इसी दौरान मोहम्मद मकसूद नामी शख्स के घर में उम्मीद नामी 9 माह का बच्चा घर में अकेला रह गया। इस बीच घर में अचानक आग नमदार हो गई। इस वाकये में बच्चे की मौत हो गई है। तमाम तिब्बी और कानूनी लवाजिमात को पूरा करने के बाद बच्चे की लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। जम्मू में पुलिस पब्लिक मेले का इनेकाद किया गया। गवर्नर सत्यपाल मलिक मेहमान खुसूसी इस मौके पर रहे। उन्होंने मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। शहीदों को खराज अकीदत इस मौके पर पेश किया गया और इस मेले का आगाज इसीलिए किया गया है। पुलिस एहलकारों और अफसरों के अहले खाना की कसीर तादाद भी मेले में शामिल हुई। पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरपर्सन ने कहा कि साल में 2 मरतबा इस मेले का इनेकाद किया जाता है और वेलफेयर के तैयार करदा सामान की फरोख्त से हासिल होने वाली आमदनी से शहीदों के अहले खाना की मदद की जाती है। आईजी जम्मू MK सिन्हा की अहलिया ने गुजारिश की कि लोग बढ़ चढ़कर इस मेले में हिस्सा लें और दिल खोलकर डोनेशन करें ताकि शहीदों के अहले खाना को मदद फराहम की जा सके। जो मार्टर्स की फैमिलीज पीछे रह जाती हैं, हम लोग उन्हीं के वेलफेयर के लिए ये जो फंड्स हमारे इधर से इकट्ठे होंगे उनको हम लोग यूटिलाइज करेंगे, उनके बच्चों के लिए करेंगे, उनकी वाइफ्स के लिए करेंगे कि उनका जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा अच्छी तरीके से चल सके, उनकी लाइफ अच्छी तरीके से चल सके। में जितने लोग आ सकें और पार्टिसिपेट कर सकें और इसमें डोनेट कर सकें वो ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे लिए अच्छा होगा। हम ये सब सामान अपना ही बनाते हैं, अपने ही वेलफेयर सेंटर में बनता है और यहाँ पे दिखाया जाता है। तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जम्मू के भी आएँ और इसमें आके शरीक हो और हमको डोनेट करें जिससे कि हम उनकी हेल्प कर सकें। उधर श्रीनगर के दाचीगाम नेशनल पार्क में ओरिएंटेशन प्रोग्राम इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का मकसद 21 से 25 मार्च तक कश्मीरी होंगल की पॉपुलेशन एस्टिमेशन सेंसस के लिए महकमे के साथ साथ मुख्तलिफ स्कूलों, कॉलेजों और रजाकारों को इसके लिए तरबियत देना था। इस मौके पर कई लोगों ने इस हवाले से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी पेश की। हैंड ऑन ट्रेनिंग्स देते हैं जो सेंसस से पहले कुछ मॉक एक्सरसाइज करवाते हैं ताकि इनको पता चले कि हमें कैसे करना है और साइंटिफिकली ये अब्रस्ट रहे और कोई विदाउट मिनिमम ऑफ एरर जो है ये चीज़ें जो है इन चीज़ों को जो है कंडक्ट किया जाए। स्टाफ और जो सिविल सोसाइटी और जो ये NGOs और ये रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी इनका ग्रुप बनेगा और हर ट्रांजेक्ट पे जो है इनका एक मिक्स्ड ग्रुप चलेगा ताकि एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन जो है एक सेट फॉर्मेट में, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमें मिल। द्रास में डिवीजनल स्की चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हो गई है। KBS द्रास में मुनक्किदा इस चैंपियनशिप में 40 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। विंटर गेम्स एसोसिएशन, महकमे सयाहत, फौज और जिला इंतजामिया ने मुश्तरका तौर पर इस चैंपियनशिप का इनेकाद किया था। डिप्टी कमांडर माउंटेन ब्रिगेड तहसीलदार द्रास MD महेंद्र करगिल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मकामी अफराद और सयाहों ने इसका मुशाहदा किया। इस दौरान खिलाड़ियों की जानिब से इंतखाबात के ताल्लुक से शऊर बेदारी मुजाहरा भी किया गया। हम यहाँ पर आज द्रास में आए हैं, यहाँ पर अच्छी खासी बर्फ़ है। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर खेल कर हिंदुस्तान का नाम करूँ। बर्फ़ यहाँ पर बहुत अच्छा है, नेचुरली बहुत सारे जगह ऐसे हैं कि जहाँ पर स्कीइंग की जा सकती है। बहुत अच्छे स्लोप्स भी हैं क्योंकि
यहाँ पर लगभग मार्च अप्रैल तक यहाँ पर स्नो रहता है, तो यहाँ पर लोग ज़्यादा टाइम के लिए स्कीइंग कर सकते हैं। यहाँ ये स्नो बॉन्ड एरिया है और नेचुरल है और यहाँ मई तक स्नो रहता है, तो मुझे लगता है हमारे यहाँ के जो टूरिस्ट हैं इंडिया के कि वो कम पैसे में और कम टाइम में यहाँ आके अपना शौक पूरा कर सकते हैं। उससे टूरिज़्म का यहाँ अच्छा बूस्ट मिलेगा और लोगों को अपने ही मुल्क में ये सारा फैसिलिटीज़ मिल सकता है।